बाहर आए, एक कोने में ले जाकर भाई उन्होंने इतनी की छुरियाँ मारी ना, तकरीबन 14-15 छुरियाँ लगी, मारी जा रहे। 2 भाइयों ने पकड़ा हुआ था, एक मार रहा था। और भाई मैं तो देख नहीं सकती थी कि इतनी हालत उसकी ख़राब थी। मेरी छोटी बेटी 8 साल की है, वो अपने पापा को देख नहीं सकती थी, वो उन्हें मारने लगी, उन्होंने उसको भी मारा और उसकी बाजू पर कट लगा। चुकी ना लड़ाई हो रही तो मैं पापा के भाग के गए तो मेरे पापा के इधर मार दी और मेरे पापा को खून नहीं रुका तो सुबह आके मेरे पापा को मार दी छुरियाँ। तो वो है पापा के पेड़ में, इधर मैं भी मैंने मुझे कहते तुम्हें भी मैंने मारना, मैं भाग के छत पे चल गए तो मार के तो चले गए। जी ना, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ टाइम और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं इसका ज़िक्र मैं नहीं कर सकता क्योंकि 15 रोज़ कबल एक शहरी पर कातलाना हमला होता है। कातलाना हमले की क्या वजूहात हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और अभी तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद वालों के मुजरमों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं FIR दर्ज की गई, अभी तक उसको क्यों नहीं इंसाफ मिल सका और क्यों अब तक उसको MLC की रिपोर्ट नहीं मिल सकी, इसकी क्या वजूहात हैं और किन वजूहात की बिना पर उस पर कातलाना हमला हुआ, हम आपको बताते। जिन पर 15 रोज़ कबल कातलाना हमला हुआ, हम आपको सुनाते हैं क्या वक़ूआ था और ये किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इतना शदीद हमला हुआ इस भाई के ऊपर जिसकी वजह से वो अब बोलने से भी कासिर है। वालेकुम सलाम। जी बाजी, बताइएगा कि 2 हफ्ते का वक़्त गुजर जाने के बावजूद अब तक आया कि इनका मुल्ज़मानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी या FIR के लिए जो MLC की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद क्या वो आपको MLC की रिपोर्ट मिल सकी? ज़रा ये। दरअसल भाई जब ये कातलाना हमला हुआ था ना, तो मैं आपको ये बताती हूँ, पूरी बात बताती हूँ ताकि उनको जो देख रहे हैं उनको भी पता हो। दरअसल भाई जो पहला कुआ था ना, तो वो था सर्वस हॉस्पिटल में ना, मेरे मियाँ को वो टांके वगैरह लगे थे जो उन्होंने मुंह पर कट लगाया था। दोबारा जब 5 बजे मेरा भाई उसे लेके ना घर छोड़ के आया है, तो वो कह रहा था वो साथ चलो अगर वो फिर से आ गए तो, लेकिन मैंने ना इस बार पर ना इतनी ना तवज्जो नहीं दी। दोबारा भाई 9 बजे का टाइम था, वो तीनों भाई आए, दरवाजे को इस तरह लाते मारी, वो चीखें पुकार करते आए हैं कि अगर कोई भी रास्ते में आएगा हम मारेंगे। लेकिन भाई उनकी ना जिस तरह उनका डर ख़त्म हुआ, वो ये भी आवाज़ लगा रहे पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ऊपर आए तो एक आदमी पहले आया है जो उनको ना हमारी CDI दे रहा था, तो एक आदमी ने आकर ना ऊपर जायज़ा लिया पूरा कि घर में कोई भी नहीं है। हम पूरी फैमिली थे, मेरे 3 बच्चे थे, हम दोनों थे। तो ये ना बाहर आवाज़ आई है कि दरवाज़ा बंद कर लो, लेकिन हमारा दरवाज़ा बंद था। तो वो ऊपर आए, आते ही मेरे मियाँ ने सुना है तो वो बाहर आए, एक कोने में ले जाकर भाई उन्होंने इतनी की छुरियाँ मारी ना, तकरीबन 14-15 छुरियाँ लगी, मारी जा रहे। 2 भाइयों ने पकड़ा हुआ था, एक मार रहा था। और भाई मैं तो देख नहीं सकती थी कि इतनी हालत उसकी ख़राब थी। मेरी छोटी बेटी 8 साल की है, वो अपने पापा को देख नहीं सकती थी, वो उन्हें मारने लगी, उन्होंने उसको भी मारा और उसकी बाजू पर कट लगाया। और भाई जिस तरह मैंने देखा कि मेरा ही नहीं कोई बात बनी, मैं बाहर गली में भागी हूँ और गली में जाकर मैंने शोर मचाया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं इतनी परेशान थी कि कोई मेरी फरियाद सुन ले। मैं लोगों के पाँव तक पकड़ रही थी कि मेरे मियाँ को कोई बचा ले, लेकिन जब मेरे मियाँ को इतनी छुरियाँ लग गई थी, वो गिर गए थे, तो फिर वो भाग गए, लेकिन जिसने CDI दी भी वो भी उनके साथ ही भाग गया था। तो फिलहाल मैंने ना बस मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता फिर इसको कौन नीचे लेके आया कौन नहीं। दूसरी बात भाई, जब इसको ना 122 वाले उन्होंने आए, उन्होंने देखा
इसकी मलहम पट्टी हो रही थी जब मैं होश में आई थी। तो फिर इसको ना एम्बुलेंस में डाल के ले आए हॉस्पिटल। भाई वो पीछे ही आ गए थे इसके कि अगर उसके सांस चल रहे हैं तो हमने इसे पूरी तरह ख़त्म करना है। तो पुलिस वाले भी साथ थे, लेकिन पुलिस वालों ने जब उनको बिठाया हुआ था गाड़ी में तो मेरे भाई बात कर रहे थे। मेरे भाई ने ये कहा कि कौन है कातिल जिन्होंने इतनी छुरियां मारी, कौन से बदमाश हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस वालों के सामने ये हमें धमकी दी थी, हम हैं, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन अब ये बच भी गया ना तो हमें बस हमारा नाम ना बदल देना आप। तो भाई फिर ना उधर भी धमकी, पुलिस वाला ना उल्टा हमें ही धमका रहा था, कह रहे थे अपनी बकवास बंद करो। क्या नाम क्या था पुलिस वाले का नाम मुझे नहीं मालूम, भाई को पता है। इफ्तिखार उसका नाम है। इफ्तिखार या इफ्तिखार? इफ्तिखार। तो भाई मैं तो मौके पर मौजूद नहीं थी जब उन्होंने धमकियाँ वगैरह दी हैं। मेरे मियाँ की इतनी हालत ख़राब थी कि उम्मीद नहीं थी बचने की। अल्लाह पाक का शुक्र है कि दोबारा उसे ज़िंदगी मिल गई, लेकिन अब बोल नहीं सकता, कल से बोल ही नहीं रहा। तो मेरे बच्चों को, मेरी नंद का बेटा है वो, उसने गुस्सा आया, उसने बोला कि तुमने मेरे मामू को क्यों मारा। वो कह रहे तुम्हारे 3 मामू और तुम्हें भी ख़त्म कर दें। और ये भी धमकी मुझे जाते वक्त लगा के गए थे, अगर तुमने भी जुबान रही तुम्हारे 3 बच्चे और तुम्हें भी मार देंगे। तो मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, इतनी मैं परेशान थी। और 15-16 दिन हो गए हॉस्पिटल में रह के आई हूँ, किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी कि एमएससी के वो हमारे साइन उन्होंने करके देने थे तो हमने वो दरख्वास्त आगे देनी थी पर्चा, लेकिन हमारी बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। रोते पीटते रहे, डॉक्टरों ने ये भी कहा ठीक है अगले हफ्ते आ जाना फिर आपको नतीजा दे देंगे, लेकिन अभी किसी मतलब मौके पर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट से एमएस म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर मनीर मलिक साहब, और पुलिस से डीआईजी ऑपरेशन जनाब अफजाल कोसर साहब, और एसपी कैंट अफैज शफीक साहब। आप देखें कि तमाम वाक़या और क्या क्या मुहरक़ात हुई आपने सब सुन ली। आया कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद, इनका सवाल है 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इनको अभी तक एमएलसी की रिपोर्ट क्यों नहीं पता चल सकी, ठीक है। और थानेदार का रवैया इनके साथ क्यों इतना था कि जिस पे इनको अभी 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका। एसपी साहब, मुझे पता है कि आप एक बहुत काबिल ऑफिसर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मीडिया की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ भरपूर इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ वाकई ही जुल्म हुआ है, ठीक है। तो मैं और इनकी फैमिली आपसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं। आप इनको इंसाफ दिलाने में भरपूर तावन करेंगे। अपने इस होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।